मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अल्टरनेटिंग करंट आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले मैक्सवेल इक्वेशन है, लेकिन वो आपका इस सत्र में, इस सेशन में आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे आपके सेकंड जो पोर्शन है उस पर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आएगी कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस, एंड लास्ट में आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम, यू ऑल नो दैट व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम, इट इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ व्हाट एनर्जी, लाइट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन्स को अरेंज करना, ठीक है, किसके हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चलिए जैसा नाम सजेस्ट करता है दैट इज इट विल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेकेंड, इट विल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, so these waves consist of electric field and magnetic field, ठीक है, electric field and magnetic field, and these both are oscillating in nature. Both of these are oscillating in nature, means they are continuously changing their values. Okay, both electric field and magnetic field, okay, electric field and magnetic field, and both of these are oscillating in nature, oscillating in nature, ठीक है। एंड थर्ड सेकेंड थिंग इज कि बोथ ऑफ दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ठीक है। So those waves which consist of oscillating electric field and magnetic field in perpendicular direction, such a waves are known as electromagnetic waves. Such a waves are known as electromagnetic waves. What are the importance of electromagnetic waves? These waves are used to transmit energy. Energy को transmit करने के काम आती है, ठीक है। These waves are used to transmit energy. Used to transmit used to transmit energy. Third, then how are they produced, ठीक है, how are they produced? So what about their production? They are produced by accelerating charge, that is very important, ठीक है। How these waves are produced? These waves are produced because of oscillating charge. Oscillating charge आपका होता है, उस oscillating charge में क्या होता है, because charge is oscillating in nature means current is varying. Charge is oscillating in nature means current is varying. Current vary करता है, then it will produce magnetic field. Okay, oscillating charge means current is varying, and varying current or current will have magnetic effect, so it will produce a what, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, चार्ज है, तो चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड। एसिलेटिंग है तो चार्ज कैसा, ये फील्ड जो होगा दैट विल बी चेंजिंग इन नेचर, मतलब ओसिलेटिंग इन नेचर, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है, एसिलेटिंग चार्ज, चार्ज एसिलेट करता है मींस इट इज इन मोशन, मोशन मींस it will produce current, and current produce magnetic effects, ठीक है। So oscillating charge है what, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
किसी रीजन में क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा क्या प्रोड्यूस कर देता है उसी रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। किस तरह कि एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एंड दीज आर इन ऑसिलेटिंग नेचर। And how are they? What are their uses? They are used to transmit energy. How they are used? What are their use? They are used to transmit energy. ठीक है, अगर इसे समझना है तो आपको बेटा हर्ज एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, हर्ज एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि कैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे और फिलहाल जो है सिलेबस में भी नहीं है। तो एक बार एक थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं कि क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में। ये सभी चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, सो दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट sound signals because it's some kind of energy, or radio signals means they are used in broadcasting, communication, whatever. ठीक है, second thing that they are consist of oscillating electric field and magnetic field. Oscillating electric and magnetic field which are produced because of oscillating charge, which are produced because of oscillating charge. Okay, एक और बात यहां से आप ध्यान रख सकते हैं that these waves are not deflected by, these waves are not deflected by electric field and magnetic field. ठीक है, These waves are not deflected by electric field और magnetic field. अब दिमाग में आएगा कि सर अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है बाय, then why these are not deflected? ये डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई है? ठीक है, तो बेटा एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? चार्ज पे पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन किसका होगा? चार्ज का होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, चार्ज की वजह से उसके आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हैं क्या प्रोड्यूस हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ रहे हो? तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो चार्ज का हो सकता है, उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट है उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या है, बात क्या कर रहे हैं कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह एक्सेलरेट होता जा रहा है, उसने आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस कर दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? तो वो जो आसपास के रीजन में वो जो प्रोडक्शन हुई है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ रहे हो? सो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कौन डिफ्लेक्ट होगा? चार्ज डिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो? हर एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हर एक्सपेरिमेंट में था क्या? ये बेटा आपकी होता है इंडक्शन कोइल। ठीक है, इंडक्शन कोइल सिंपली क्या है? इंडक्टर ही है। इंडक्टर में आपने क्या पढ़ा है कि इंडक्टर इज यूज्ड टू जनरेट ईएमएफ। करंट पास होगा तो क्या जनरेट होगी? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, ठीक है, कॉइल में क्या कर दिया है? यू हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी लार्ज, सो इवन ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट विल प्रोड्यूस ए हाई ईएमएफ। ठीक है, छोटा सा करंट भी बहुत
हाई ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत हाई पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. सो दैट इज द केस विद द इंडक्शन कॉइल. ठीक है. सो इन दिस कॉइल सिंपली इट इज ए इंडक्टर बट विल हैव ए लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, very high number of turns, so that the very small value of current through this inductor will produce a very high value of what? Electric field. और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? EMF, या फिर क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे. ठीक है. इंडक्टर से अगर आप करंट पास करते हो तो बेटा करंट क्या प्रोड्यूस होती है? EMF प्रोड्यूस होती है. जो EMF किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? करंट के. जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा EMF. लेकिन EMF एक चीज पे और डिपेंड करती है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स. तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी करंट देंगे, थोड़ा सा भी करंट अगर आप देते हैं, सो इट विल क्या कर देगा? बहुत हाई EMF आपकी जनरेट होती है, बहुत हाई पोटेंशियल आपका जनरेट होता है. सो दैट इज इंडक्शन कॉइल. यहां पे बेटा आपने ये आपकी प्लेट्स आप मान सकते हैं. ठीक है. सिंपली प्लेट्स मान सकते हैं. जैसे आपने प्लेट्स मानी थी कहाँ पे? कैपेसिटर पे. कैपेसिटर का ये सिस्टम मुझे बनाना है. ठीक है. तो यहाँ सिंपली मैं कैपेसिटर बोल देता हूँ और यहाँ मैं क्या देता हूँ? दीज आर कनेक्टेड टू टू मेटल स्पेयर्स. मेटल स्पेयर्स. ठीक है. ये मेटल स्पेयर है, ये मेटल स्पेयर, दोनों ही क्या? मेटल स्पेयर है, मतलब कंडक्टर है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन कॉइल, इस इंडक्शन कॉइल की वजह से सपोज करिए मैंने थोड़ा सा करंट दे दिया है. सो बिकॉज ऑफ दिस करंट ए वेरी हाई EMF विल बी जनरेटेड और वेरी हाई पोटेंशियल विल बी देयर. ठीक है. बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा. और बहुत ज्यादा पोटेंशियल अगर जनरेट हो जाता है तो ये जो गैप है, ये एयर का जो गैप है, एयर इज ए काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. एयर का जो गैप है, ये जो एयर गैप है, ये क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक होता है. और डाइलेक्ट्रिक कैसे मटेरियल है? डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्चुअली तो इंसुलेटर है, लेकिन जब हाई पोटेंशियल आप लगाओगे, बहुत हाई एनर्जी आप दोगे, तो वो क्या करना शुरू कर देता है? कंडक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है. कंडक्ट करना शुरू कर देता है, आयनाइज हो जाती है. तो यहाँ आयर का क्या हो जाएगा? जब आप हाई EMF लगाएंगे या हाई EMF यहाँ से जनरेट होगी, हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाएंगे, तो क्या होगा बेटा? इसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन. एयर का क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन. एयर का क्या हो गया? आयनाइजेशन हो जाएगा. अब यहाँ देखिए, ये क्या है? दो मेटल स्पेयर्स है, दो कंडक्टर है, एक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. सो दे विल स्टार्ट चार्जिंग. क्या होना शुरू होगा? चार्ज आना शुरू हो जाएगा. क्या आना शुरू हो जाएगा? चार्ज आना शुरू हो जाएगा. एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज. कैपेसिटर में यही तो होता है. कैपेसिटर का ये सिस्टम ये मैंने बनाया है, मेटल स्पेयर से. तो कंडक्टर है, दो कंडक्टर्स एक बैटरी से कनेक्टेड है. समझ रहे हो? तो दो मेटल स्पेयर अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो उन पे क्या होना शुरू हो जाता है? चार्ज आना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज करिए नेगेटिव क्यों आ गया है, यहाँ पे सपोज करिए पॉजिटिव क्यों आ गया है. ठीक है. नेगेटिव क्यों एंड पॉजिटिव क्यों? यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं बहुत ज्यादा, और यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं. अभी क्या होगा? यहां जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका है, ठीक है, तो एयर क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी. ये एयर जब आयनाइज हो जाएगी तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां आना शुरू होंगे. ठीक है. इसमें तो यहां पे बेटा क्या होती है? यहां पे होती है स्पार्किंग. क्या होती है? स्पार्किंग. क्या होती है? स्पार्किंग होती है. ठीक है. इस गैप में क्या होती है? स्पार्किंग होती है. समझ रहे हो? यहां से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस एंड की तरफ आना शुरू हुए तो क्या हुआ? स्पार्किंग हुई. और देखिए यहां से जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो एक फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स. नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगी?
अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स अगर लगेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सिलरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होने का मतलब क्या है, चार्ज एक्सिलरेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन होने का एक्सिलरेट होने का मतलब क्या है, चार्ज इज एक्सिलरेटिंग। ये हुआ था, ठीक है, ये हुआ था। अब हुआ एक और चीज क्या हुई, यहां पे हर्ज ने एक इसी तरह का सिस्टम ऐसे रख दिया, ठीक है, थोड़ी दूरी पे है ना, थोड़ी दूरी पे ऐसे सिस्टम रख दिया है। तो स्पार्किंग केवल यहां होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया है कि यहां भी स्पार्किंग होती है। ठीक है, इसका और कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां भी क्या हुई, स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग होगी। हालांकि वो स्पार्किंग जो है वो कम थी, इसके मुकाबले ये स्पार्किंग जो है वो कम थी, लेकिन स्पार्किंग यहां भी हुई है। और दीज आर नॉट इन एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं था, इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं था। समझ रहे हो? तो फिर से कंक्लूजन क्या निकाला गया कि यहां से ये जो एनर्जी है ये यहां इस तरफ ट्रांसफर हुई है। ठीक है, ये एनर्जी यहां से इस तरफ ट्रांसफर हुई है। तो इस एनर्जी को ले जाने वाला कौन है, हु इज द कैरियर ऑफ दैट एनर्जी, हु इज द कैरियर जो यहां से इस स्पार्किंग को यहां लेके जा रहा है, हु इज द कैरियर। ठीक है, हु इज द कैरियर ऑफ दैट एनर्जी। फिर बात आई कि ये एक्सिलरेटिंग चार्ज है, और अगर चार्ज है तो उसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा, क्योंकि वो एक्सिलरेट कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में, यहां इस रीजन में, ठीक है, इस पूरे रीजन में क्या है, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस एक्सिलरेटिंग चार्ज। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस एक्सिलरेटिंग चार्ज। इस एक्सिलरेटिंग चार्ज की वजह से इस रीजन में क्या है, सारे रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से कौन लेके जा रहा है, ये चीजें। और इन ये जो कैरियर्स है एनर्जी का, इन्होंने कहा वेव्स, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है तो इनका नाम पड़ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्या नाम पड़ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब फिर मैंने बात बताई थी कि अगर यहां आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे या आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो बेटा जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस चार्ज का होगा, इस चार्ज का डिफ्लेक्शन हो सकता है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफ्लेक्शन नहीं होता। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड आइदर बाय मैग्नेटिक फील्ड और बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, सनलाइट हो सकती है। ठीक है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है। रेडिएशन भी आप जो है सन रेडिएशन, उसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह देते हैं। सो ऑल दीज काइंड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच इज द कैरियर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, so that is what is electromagnetic waves, that is how they are produced, their properties, that it consists of oscillating electric and magnetic field in direction perpendicular to each other. ठीक है, and all the properties that we have discussed before. So I hope ये आपको समझ आए। in case इसमें कोई भी डाउट है then you may ask me. till then have a safe day, goodbye. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक